सुबह 10 बजे हमने आगे का एजेंडा शो में दिखाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बयान, जरा वो निकाल लेने चाहिए, आगे वो सुना देते हैं दर्शकों को ताकि वो कंप्लीट पिक्चर जो है वो दर्शकों के सामने आएगी। मैं अपने प्रोड्यूसर से गुजारिश कर रही हूँ कि जरा वो दिखाइए निकाल कर, तब तक अपनी बात रखिए आप जी। मैं यही कह रहा था कि प्रधानमंत्री ने अगर बोला है, एक तो ये बात तो मेरा जो मानना है, मुझे लगता है कि अडानी अंबानी को लेकर के जितना राहुल गांधी ने हमला किया संसद में, संसद के बाहर हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई तब, उसके बाद लगातार वो, और 8 मतलब प्रधानमंत्री ने 8 मई को ये बात कही है। हाँ, उस दिन भी एक पब्लिक रैली में उन्होंने ये बोला। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने चूंकि इतना ज़्यादा वो पब्लिक डोमेन में नाम चिपक गया एक तरह से, तो उसको उन्होंने साफ करने के लिए उन्होंने उसको उलट दिया कि भाई एक राजनीतिक रूप से, एक चुनावी भाषण के रूप कि आप अब ये आपके साथ इनके रिश्ते हैं, आपके साथ इनका जो है कुछ लेन देन हो रहा है, तो एक तरह से राजनीतिक हमला किया उन्होंने। कांग्रेस वाले हथियार से ही कांग्रेस पर वार किया प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रेम जी, देखिए, हमें लगता है जैसे प्रदीप जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी चुप रहे, सिर्फ वो चुप नहीं रहे थे, उन्होंने बल्कि बचाव भी किया था अडानी का। जब जब अडानी का नाम लिया गया, संसद से कार्यवाही से बाहर शब्द, भाई जिसने भी अडानी के खिलाफ बोला उसकी संसद की सदस्यता गई, निलंबन हुआ, सारा कुछ हुआ, यानी वो खड़े थे बचाव में। इसीलिए लोगों को अडानी का नाम लेने की वजह से थोड़ी किसी का निलंबन हुआ संसद से। ये तो विपक्ष के जो सांसद थे उनकी तरफ से आरोप लगाए गए कि साहब ये डर कर, वरना एक्शन तो उन पर दूसरी वजह से हुआ कि आप संसद की कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं, इस वजह से ऐसे बोले कि चाहे कारण जो भी रहे, लेकिन उन्हीं पर एक्शन हुआ जिसने अडानी के बारे में संसद में बोला। बोलने का तरीका हमने बदला, लेकिन वो कि जिसने बोला उस पर एक्शन। हाँ, हम दोनों तरह से बोलेंगे बात को, वो रख रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आज वो क्यों बोल रहे हैं, लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि आज वो अडानी के बारे में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जनता तक ये परसेप्शन चुनाव में चला गया है कि ये अंबानी अडानी की सरकार है। इस परसेप्शन को तोड़ने की आवश्यकता इनको महसूस हो रही है, इसलिए इन्होंने ऐसा बोला है। और देखा जाए चुनाव में जनता उनकी बात मानती है या इतने दिनों से राहुल गांधी जो समझा रहे हैं उनकी बात मानती है। ये 2014 में जो कहा जाता है कि वो सबसे क्रूशियल फेज मोदी सरकार का था, वो सूट बूट वाली सरकार, वो कहीं ना कहीं चिपक रहा था, इसी वजह से वो भूमि अधिग्रहण बिल जिस पर सरकार ने हाथ पीछे खींचे थे, ये वो वाला मोमेंट आ गया है क्या मोदी सरकार का कि अडानी अंबानी पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आकर चुनावी सभा में उनका नाम लेकर राहुल पर हमला बोलना पड़ रहा है? मैं थोड़ा अलग देखता हूँ जी। ये क्या है, ये हम 24 को ना देखें, इसको हम 2004 से 14 में देखें। 2004 से 14 तक जो कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार थी, उस समय पर सबसे ज़्यादा चर्चा ये चल रही थी कि सरकार कौन चला रहा, मुकेश अंबानी जी के निर्देशन में सरकार चल रही। तो जो बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि अडानी और अंबानी का संरक्षण मोदी जी कर रहे हैं, तो मोदी जी ने एक तरह से ये संदेश दिया है कि 4 से 14 के बीच में आपके पास सीबीआई थी, आपके पास ईडी थी, तो आपने ना तो इनका नाम लिया और ना ईडी सीबीआई को इनके पास भेजा। तो उस समय आपका प्रेम क्यों था और आज दुश्मनी क्यों है? तो कुल मिला के मोदी जी का जो इशारा है, तो चाहे आप जनगणना का देखिए 51 से 15 का, और चाहे आप इस वाले मुद्दे को देखिए अडानी और अंबानी का, मोदी जी ने टाइमिंग पे ही सारी बातें कही है। तो 4 से 14 के पीरियड का कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पे वो उल्लेख कर रहे हैं कि आपका प्रेम था, इसलिए आप कुछ नहीं किए, और क्योंकि आज आप सत्ता पे नहीं है तो आप इनको राजनीतिक टूल बना रहे हैं। आपने टाइमिंग की बात की और हम सब जानते हैं यहाँ पर कि प्रदीप जी जो है वो क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन है, और क्रिकेट में एक बल्लेबाज के लिए टाइमिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब अगर गेंद को पहुंचाना है आपको बाउंड्री के पास, तो ये क्या तस्वीर बन रही है? कांग्रेस की पिच भले ही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पिच पर आकर फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदीप सर, बिल्कुल, देखिए क्रिकेट में ही नहीं, राजनीति में भी टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। आप कौन सी बात किस समय कहते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं 2009 के चुनाव का। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, मनमोहन सिंह पर हमला कर रहे थे कि सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री है। वो टाइमिंग सही नहीं थी। उस समय मनमोहन सिंह की छवि बहुत अच्छी थी, लाल कृष्ण आडवाणी की छवि उतनी अच्छी नहीं थी, तो उसका असर नहीं हुआ। लेकिन वही मनमोहन सिंह पर 2014 में नरेंद्र मोदी ने अटैक किया, और उसका इम्पैक्ट टाइमिंग। तो आप वो बात है टाइमिंग का। लोहा कब गर्म है, तब चोट करेंगे तो लोहा मुड़ेगा, वैसे चोट करते रहिए कुछ नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही सर। 10 सेकंड जी। मैं ये कह रहा था कि शुक्ला जी कहते हैं 2004 से 14 तक, शुक्ला जी की व्याख्या है,
अंबानी के बारे में चर्चा थी, लेकिन अडानी तब कहीं सीन में नहीं थे 2004 से 14 तक। अडानी तब गुजरात में सीन में थे, और तब गुजरात में जो केशुभाई पटेल वाला जो ग्रुप अलग हुआ था बीजेपी से, वो आरोप लगाते थे इस बात को लेकर के कि गुजरात में मुद्रा पोर्ट से लेके सारे पोर्ट जो है जिस तरह से वहाँ राज्य सरकार फेवर कर रही है। तब अडानी गुजरात की राजनीति में उनको भी चर्चा होती थी। केंद्र की राजनीति में अंबानी की चर्चा होती थी, अंबानी भाइयों के झगड़े की चर्चा होती थी, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के झगड़े की चर्चा होती थी, सरकार चलाने की भी चर्चा नहीं, सरकार चलाने की चर्चा नहीं होती थी इतनी, जिस तरह ऐसा कोई बीजेपी ने भी कोई खुलेआम आरोप नहीं लगाया था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।